रमीज राजा की जानिब आएंगे जी। रमीज भाई को इस दफ़ा लिया नहीं गया कमेंट्री में, वरना वो तो ज़ाहिर एक पुराने कमेंटेटर हैं। और वहीं मैं रमीज़ भाई का बयान देख रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अफगानिस्तान की जीत होती है वो कोई सरप्राइज़ नहीं होती। अफगानिस्तान की टीम जानती है कि जी पाकिस्तान को क्यों कैसे फंसाना है, उनके खिलाफ कैसे खेलना है। अफगानिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है। पाकिस्तान को मेंटल ब्लॉक होना शुरू हो गया उनका कहना है। और अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि जी बड़ी तहम्मुल मिजाजी से खेलती है, ऐसा कहना है रमीज़ राजा साहब का। देखिए, राइवलरी तो एक डेवलप हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इसकी वजह, जैसा मैंने कहा, कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त अपने वर्स्ट एवर दौर से गुजर रही है। यही वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, आमिर, ये वाला पेयर होता ना, तो हमने देखते कि अफगानिस्तान कहाँ खड़े होते। फिर स्पिनर्स को हमने सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। हम अपनी पसंद नापसंद के चक्कर में दिखाई देते। आपने सुफियान मुकीम को और अबरार को जब एक साथ खिलाते हैं तो फिर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। हम यहाँ कह के बात करते रहे वर्ल्ड कप के अंदर अबरार को शामिल करो, हमने ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे तो अबरार को भेज दिया। हमारी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हुई, हमने शामिल नहीं तो किया। रमीज़ भाई ने जो बात कही है वो सही है कि जी हम उनसे जो हारते हैं तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। देखिए, अगर उनकी बैटिंग में जो उन्होंने बात कही है तो इसमें यूनुस खान का बहुत बड़ा दखल है। वो भी पाकिस्तानी है, जो उनके बैटिंग कोच है। बिल्कुल। उसके बाद से उनकी क्रिकेट में वाकई उनकी बैटिंग में थोड़ी सी बेहतरी आई है। वो एक लंबी बारी लेना शुरू हुए, वरना तो इधर चला चलू के आउट हो जाते थे। उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता था। वहाँ पर भी पाकिस्तान का रोल रहा। लेकिन रमीज़ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कमेंट्री का असाइनमेंट जो उन्हें नहीं मिला। रमीज़ भाई कमेंटेटर तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट मैं खुद परेशान हो गया था। वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उनको क्यों नहीं मिला ये समझ में नहीं आया मेरी अब तक। क्योंकि इंडिया मेज़बान है इस इवेंट का, उन्होंने उनको शामिल नहीं किया। वसीम अकरम और वकार यूनुस शामिल हो गए। हालांकि ये तीनों वो खिलाड़ी हैं कि कभी भी इंडिया के खिलाफ बोलते नहीं है ज़्यादा, कभी नहीं बोलते। लेकिन शायद बहरहाल जी कुछ भी हो सकता है। और बहरहाल अगर अफगानिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो उसमें यूनुस खान का एक बहुत बड़ा रोल है। बल्कि अगर हम अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट की बात करें तो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है। अब आप माने ना माने जी, हमें ही फर्क नहीं करता। हमें भी बचपन सिखाया गया कि नेकी कर और दरिया में डाल।